यह कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां मंगल नाम का एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा था, वही उसकी जीविका का साधन था। धोबी उस गधे पर कपड़े लादकर नदी घाट तक ले जाता था और फिर सूखे कपड़े वापस लादकर लाता था। इस प्रकार लोगों के कपड़े धोकर उसे जो पैसे मिलते थे, वही पैसे से अपना तथा अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन रात के समय चोर अचानक मंगल धोबी का गधा चुरा कर ले गए। सुबह होते ही धोबी अपना गधे को ढूंढने गांव में निकल गया। अरे चाचा, कल रात मेरा गधा चोरी हो गया है। आपने उसे कहीं देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने कोई गधा को नहीं देखा। बेचारा मंगल धोबी ने गधे को पूरे गांव में तलाश किया, किंतु उसे अपना गधा कहीं नहीं मिला। गधे के बिना तो उसका सारा काम धंधा ही बंद हो गया, इसलिए विवश होकर उसने दूसरा गधा खरीदने का विचार बनाया। ओह, अब क्या करूं मैं? गधे के बिना तो सारा काम धाम चौपट हो गया। गधे खरीदने का विचार बनाया तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं गधा खरीद सकूं। अगर ऐसे ही बैठा रहा तो घर कैसे चलेगा? ए जी, सेठ जी के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लीजिए और गधा खरीद कर घर ले आइए। अगर इस तरह घर में बैठे रहे तो इन बच्चों का क्या होगा? घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही सेठ जी के पास जाता हूँ। धोबी सेठ के पास गया और कुछ पैसे उधार लेकर पशुओं की बाजार में निकल गया। बाजार में पहुंचकर वह गधा तलाशने लगा। तभी उसकी निगाह एक गधे पर पड़ी। ध्यान से देखने पर वह समझ गया कि यह तो उसी का गधा है जिसे चोर चुरा कर ले गया था। एक आदमी उसे बेचने के लिए उसी गधे के पास खड़ा था। फिर धोबी उस आदमी से बोला, अरे भाई, यह गधा तो मेरा है। तुम इसे चोरी करके मेरे घर से लाए हो। देखो, मेरा गधा वापस दे दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। मंगल धोबी की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, ये गधा मेरा है। तुम झूठ बोलकर इसे अपना बनाना चाहते हो। गधा मेरा है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? जो करना है कर लो। उन दोनों का यह झगड़ा सुनकर वहां पर कुछ लोग आ गए तथा उनमें से एक ने मंगल धोबी से पूछा, भाई साहब, गधा को अपना साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? तभी मंगल धोबी की बुद्धि काम कर गई। उसने रुमाल निकालकर गधे के आंख पर डाल दिया और लोगों से कहा, मेरा गधा एक आंख से काना है। अगर यह गधा इसका है तो इसे भी पता होगा कि इसे किस आंख से नहीं दिखाई देता है। फिर वह आदमी तुरंत बोला, हाँ हाँ, इस गधे को दाएं ओर से दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, मैं भूल गया था, गधा बाईं आंख से काना है। अब मंगल धोबी की चाल काम कर गई थी। उसने गधे की आंख से पट्टी हटाई और लोगों से कहा, आप ही देख लीजिए जनाब, गधा काना है या इसकी दोनों आंखें सही सलामत है। लोगों ने देखा कि गधे की दोनों आंखें ठीक है। उन्होंने मंगल धोबी की चतुराई की खूब प्रशंसा की और उस आदमी से कहा, झूठे हो तुम, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुमने धोबी का गधा चुराया है। यह गधा तुम्हारा नहीं है। तुम इस गधे को मंगल धोबी को दे दो और यहां से निकलो। उस गधे को धोबी के हवाले करके उस आदमी ने अपने झूठ और चोरी के लिए धोबी से माफी मांगी। भाई साहब, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी का गधा नहीं चुराऊंगा। मंगल धोबी ने उस आदमी को माफ कर दिया और अपने गधे को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि सेठ जी से उसने जो पैसे उधार लिए थे, वह पैसा सेठ जी को वापस लौटा दिया और उसका गधा भी मिल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी भी अपने पुराने गधे को पाकर बहुत खुश हुई।
आज के बाद मैं इस गधे को रात के समय बाहर नहीं बांधूंगा। अगर तुम्हारे पास भी गधा होगा तो तुम भी मत बांधना, नहीं तो चोर गधा को भी नहीं छोड़ते, उसे भी चुरा ले जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी तरह का मोरल स्टोरी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ।